गायत्री इंग्लिश लर्निंग एकेडमी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे। आज हमारा जो लेसन है उसका नाम है व्हाट इज़ अमिस विद अस। इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लेसन का नाम है व्हाट इज़ अमिस विद अस। इसी में सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि किस तरह से जो इंडियंस है उनमें सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस की कमी के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से अदर कंट्रीज से पीछे हैं। इसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। एक पॉइंट था कि नॉइज़ पोल्यूशन, कि किस तरह से हम अपनी लापरवाही के कारण, अपने सिविक सेंस की कमी के कारण बिना मतलब नॉइज़ पोल्यूशन को फैलाते रहते हैं। दूसरा हमने देखा था जो ट्रैफिक सेंस है, उस जो हमने जो ट्रैवल सेंस है उसके बारे में हमने देखा था कि किस तरह से हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, भले ही ट्रेन हो बस हो, तो उनमें हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो हम अपनी सीट के अलावा दूसरों की सीट भी हथियाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उनकी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हुए हर कहीं पर कूड़ा कचरा फैलाते हैं। इसी में हम अपनी जो तीसरी कमी है जिसका नाम दिया है ट्रैफिक सेंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम इस ट्रैफिक सेंस के मामले में जो हमारा सिविक सेंस है और जो हमारा सोशल बिहेवियर है वो कहाँ पर कम है, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक सेंस, वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेड फॉर अस ओनली। वी टेक रोड्स, हम सड़क पर जब चलते हैं तो हम ऐसे चलते हैं मानो कि वो सड़क स्पेशली सिर्फ हमारे लिए ही बनी है। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री। तो वायलेशन होता है उल्लंघन, वायलेशन होता है उल्लंघन। जो ट्रैफिक सेंस है, ट्रैफिक जो नॉर्म्स हैं, ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका उल्लंघन, और ड्राइविंग रैशली होता है बहुत तेज़ी से रफली ड्राइव करना। तो ड्राइविंग रैशली आज कंसिडर्ड समझे जाते हैं साइन ऑफ गैलेंट्री। गैलेंट्री होते बहादुरी, कि रफली गाड़ी को चलाना बहादुरी का साइन समझा जाता है। और जो उल्लंघन करते हैं, जो ट्रैफिक सेंस का उल्लंघन करते हैं, ये दोनों चीज़ें क्या मानी जाती है? बहादुरी का साइन मानी जाती है। दो यद्यपि व्हेन रिक्वायर्ड सच गैलेंट्स प्रूव्ड टू बी द वर्स्ट कावर्ड्स। यद्यपि जब आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है इस तरह की बहादुरों की, तब ये साबित होती हैं वर्स्ट कावर्ड, यानी बुरी तरह से कावर्ड साबित होते हैं, कायर साबित होते हैं। मतलब जहाँ बहादुरी की आवश्यकता होती है, जहाँ इन बहादुरों को की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये बुरी तरह से कायर साबित होते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग ग्रेट स्पीड। जो मॉडर्न यूथ है, आज के जो मॉडर्न युवा है, वो गर्व करते हैं जो ड्राइविंग करने में, और ड्राइविंग कैसी? ग्रेट स्पीड, हाई स्पीड पर ड्राइविंग करने में वो अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। इसे they ignore the basic norms of driving such as how and when to overtake vehicle, when to take a turn, obeying the traffic signals, keeping the vehicle in order, smokeless, driving in the proper lanes, etc. और कमी कहाँ करते हैं? वो इग्नोर करते हैं जो भी ड्राइविंग के जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं, बेसिक जो भी नियम होते हैं उनको वो इग्नोर करते हैं। जैसे कि हाउ मीन्स कैसे, वैन मीन्स कब, कैसे और कब व्हीकल्स को ओवरटेक करना है, वैन टू टेक ए टर्न, कब हमें मोड़ना है, और कैसे ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना है, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, कैसे व्हीकल्स को एक क्रम में और स्मोकलेस रखना है, धुएं रहित रखना है, ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, और सही प्रॉपर लेन में, सही मार्ग पर ड्राइव करना है। इन सारे जो नॉर्म्स हैं इन सब को इग्नोर करते हैं। द रिजल्ट इज, और इसका रिजल्ट होता है डेंजर टू लाइफ, लाइफ के लिए खतरा। इट अफेक्ट दैम ऑल्सो द अदर मूविंग अराउंड, और ये प्रभावित करते हैं, खुद को तो करते ही हैं बल्कि
कि ये साथ ही साथ प्रभावित करते हैं उन अदर्स को, दूसरों को भी मूविंग अराउंड जो हमारे चारों तरफ होते हैं। In fact, the movement on road has become so dreaded and unsafe that affects the nerve system of many sensitive beings. In fact, तथ्य तो ये है, वास्तविकता तो ये है कि द मूवमेंट ऑन रोड, कि सड़क पर जो भी हलचल है वो हैज़ बिकम सो ड्रेडेड, वो इतनी भयावह हो चुकी है और इतनी अनसेफ हो चुकी है, दैट अफेक्ट, जो कि प्रभावित करती है नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी सेंसिटिव बींग्स, जो भी सेंसिटिव लोग हैं उनके नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, उनके तंत्रिका तंत्र को भी अफेक्ट करती है। गॉड नोज व्हाट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, भगवान ही जानता है कि कौन सी कैलेमिटी होती है, विपदा, कौन सी विपदा अगले पल घटित हो जाए, भगवान ही जानता है। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग, और दया की, दुख की बात तो यह है कि इस तरह की चीज़ों पर कोई भी कंट्रोल भी नहीं है। आगे देखते हैं। Most of the vehicles emit smoke to make the surroundings unfit for living beings. Most of the vehicles, अधिकतर जो व्हीकल्स हैं, अधिकतर जो वाहन हैं वो एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, फेंकते हैं स्मोक, धुआं फेंकते हैं, टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बींग, जो कि सराउंडिंग को, हमारे आसपास के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को अनफिट कर देते हैं। किसके लिए? लिविंग बींग्स के लिए, जो भी जीव जंतु, जो भी जीवित है उनके लिए उसे अनफिट कर देते हैं वातावरण को। ये जो व्हीकल्स का धुआं है, ये जो धुआं फेंकते हैं उससे हमारा जो वातावरण है वह अनफिट हो जाता है लिविंग बींग्स के लिए। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। पीपल प्लाई, प्लाई होता है चलाना, लोग चलाते हैं देयर व्हीकल्स, अपने वाहन को, ओवरलोडेड, अधिक लोड करके, अधिक उनमें भार डालकर, ओवरलोड करके व्हीकल को चलाते हैं, विथ एवरी पॉसिबल रिस्क, हर संभव खतरे को उठाते हुए, ऑफ कॉजिंग एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, उसके हर खतरे को उठाते हुए लोग व्हीकल्स को ओवरलोड कर कर चलाते हैं। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वेंट, सेटिंग एट नॉट ऑन setting a note the basic traffic rules and thus playing with the lives of innocent people. They overtake another vehicles, और वो दूसरे व्हीकल्स को ओवरटेक भी करते हैं, द वे, इस तरीके से करते हैं कि दे वांट सेटिंग एट नोट, कि वो चाहते हैं, सेटिंग एट नोट होता है ताक पर रखना, और वो क्या करते हैं, वो ताक पर रखते हैं द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, बेसिक जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको ताक पर रखते हैं, एंड दस प्लेइंग, और इस तरह से वो खेलते हैं, विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, जो निर्दोष जो लोग हैं उनके जीवन से वो खेलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट है ये, एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होती है तलवार, और माइटियर मतलब ज़्यादा ताकतवर है, पेन ज़्यादा ताकतवर है स्वॉर्ड से, तलवार से। इज ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये है कि पेन में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है, ये जो टॉपिक है इज़ ऑफन केप्ट, इसे रखा जाता है, द सब्जेक्ट, विषय बनाकर रखा जाता है इस लाइन को, फॉर डिबेट्स, वाद विवाद के लिए, मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अधिकतर जो बहुत सारे शैक्षिक जो भी संस्थान है वहाँ पर इस बात को एक डिबेट में एक शीर्षक रखा जाता है, किस बात को, कि जो पेन है, जो कलम की ताकत है वह तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, द मसल्स पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर, लेकिन वास्तव में जो मसल्स पावर है, यानी जो मांसपेशियों की जो शारीरिक ताकत है वह अधिक मजबूत है, किसकी बजाय, ब्रेन पावर से। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एन, और ऐसा है हजारों सालों से, कई समय से, बहुत सारे वर्षों से ऐसा ही है। जनरली प्राय दोज विद मसल्स पावर अनसिविलाइज्ड, प्राय वो जो कि मसल्स पावर के साथ हैं वो क्या है,
अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, वो समझते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी खुद की। जो भी जिनका मसल्स पावर है, जो कि ताकत रखते हैं, ताकतवर जो लोग हैं, वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं और वो समझते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी खुद की संपत्ति समझते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रैब वट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, दस स्नैचिंग द राइट ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, एक छोटी सी शुरुआत करते हुए, दे ग्रैब, वो कब्जा कर लेते हैं, हथिया लेते हैं, वट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी, जितनी कहीं भी वो अधिकतर जो प्रॉपर्टी है उसे हथिया लेते हैं। दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ जितनी वो हथिया सकते हैं उतनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी वो हथिया लेते हैं, जिसकी शुरुआत वो छोटी बिगनिंग से, छोटे से वो शुरुआत करते हैं, लेकिन समय के साथ वो अधिकतर ज़्यादातर प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। 10 इस प्रकार स्नैचिंग द राइट ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और इस प्रकार से वो छीन लेते हैं, राइट होते हैं अधिकार छीनते हैं, ऑफ सिविलाइज्ड सभ्य और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स यानी कानून मानने वाले नागरिक हैं, और जो सभ्य लोग हैं उनके हथियारों को वो छीन लेते हैं, हथिया लेते हैं। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी where they may sleep, install their shops and make their dwellings. फुटपाथ के दोनों तरफ की जो सड़क है उन्हें वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, जहाँ पर वो सो सकते हैं, अपनी दुकान लगा सकते हैं और मेक देयर ड्वेलिंग, अपना निवास भी कर सकते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन होता है धर्म, धर्म के नाम पर, इन द name of religion they may occupy certain area even on the main road to meet the selfish ends। कहते हैं कि in the name of religion, धर्म के नाम पर, they may occupy certain area, वो कब्जा कर लेते हैं कुछ निश्चित एरिए पर, even on the main road, चाहे वो मेन रोड पर ही क्यों न हो, टू मीट सेल्फिश एंड्स, अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो मेन रोड पर भी कुछ एरिया पर कब्जा कर लेते हैं। सम पीपल ट्राई टू एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी आफ्टर कंस्ट्रक्शन हाउस शॉप्स ऑन देयर परचेज पीस ऑफ लैंड बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स और लेइंग गार्डन और मेकिंग सेटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री। कहते हैं कि सम पीपल, कुछ लोग, ट्राई मतलब कोशिश करते हैं, टू एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, आफ्टर कंस्ट्रक्शन हाउसेज शॉप्स ऑन देयर परचेज्ड पीस ऑफ लैंड, अपने खुद के खरीदे हुए जो जमीन के, भूमि के जो टुकड़े हैं उस पर शॉप हाउस बनाने के बाद में वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से? बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ लगाकर, और गार्डन्स और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, अपनी जो निश्चित जो बाउंड्री है उससे बाहर सीटिंग अरेंजमेंट करके या फिर गार्डन लगाकर उस पब्लिक प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करते हैं। Who is there to check and thwart their designs? Who is there? कौन है उन्हें रोकने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए और उन्हें थ्वाट यानी रोकने के लिए, उनका जो प्लान है, डिजाइन्स है, उनके रोकने के लिए वहाँ कौन है? A small beginning make undeterred grows into a big menace to all others except of those doing so। कहते हैं कि हु इज़ देयर टू चेक एंड थ्वाट देयर डिज़ाइंस, कौन है उन्हें रोकने के लिए, थ्वाट करने के लिए देयर डिज़ाइंस, उनके प्लान को रोकने के लिए और जांचने के लिए कौन है? नन, कोई नहीं है। ए स्मॉल बिगनिंग, एक छोटी सी शुरुआत, मेक अनडिटर्ड ग्रोथ इनटू ए बिग मेनेस,
उनकी जो लगातार बढ़ती हुई भावना है वो एक बड़ा खतरा बनती है टू ऑल अदर्स एक्सेप्ट ऑफ दोज डूइंग सो। सिर्फ उनको छोड़कर जो कि ऐसा करते हैं उनके अलावा जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा बनती है। क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, वह गॉडलीनेस है ना, जो भक्ति भाव है उससे भी आगे है। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोल्यूट इट इज नाउ। लेकिन प्रतीत होता है कि यह अब ऑब्सोल्यूट यानी चलन से, प्रचलन से बाहर की कहावत हो चुकी है। कौन सी बात बाहर की कहावत हो चुकी है? प्रचलन से बाहर अब कौन सी बात है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। We are so used to uncleanliness that it does not seem to affect our senses, leaves aside annoying us। देखिए अब हम इस चीज़ के इतने यूज्ड टू हो चुके हैं, इतने हैबिचुअल, इतने आदी हो चुके हैं अस्वच्छता के प्रति कि ऐसा लगता है कि यह हमारी सेंसेस को प्रभावित ही नहीं करता है। लीव असाइड अनोइंग अस, और यह हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटीरियल्स वेयर एवर वी लाइक, मे बी रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्रिकल monuments, government buildings, and do not spare even holy places of worship। देखिए हम जो रबिश है, कचरा है, उसे फेंक देते हैं और वेस्ट मटेरियल को, जो फालतू के सामग्री है, उसे फेंक देते हैं हर कहीं पर जहां हम चाहते हैं हो, चाहे वो रोड हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, यातायात के संसाधन हो, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संस्थान हो, हिस्टोरिकल मोमेंट ऐतिहासिक इमारतें हो, स्मारक हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, और डू नॉट स्पेयर हम तो नहीं छोड़ते हैं होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा के जो भी धार्मिक जो भी स्थान है, वर्शिप के जो भी होली प्लेसेस हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा है। इन आवर फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन वी डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन। हम अपने घर को साफ रखने की चाह में, अपने घर को स्वच्छ रखने की चाह में हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, हमारे पड़ोसी के घर को गंदा करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। हेजिटेट होता है हिचकिचाना। The rubbish may be dirt of house, shit of the children, skin of the vegetables, fruits or any other waste stuff। कहते हैं कि जो रबिश है, कचरा है, हो सकता है चाहे वो डर्ट हो, घर की मिट्टी हो, गंदगी हो, शिट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की गंदगी हो, स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके हों, या अन्य प्रकार की कोई भी वेस्ट स्टफ हो, बेकार की सामग्री हो। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स विच लीड टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बींग्स फिजिकली हैंडीकेप्ड। जो बनाना की जो स्किन है, बनाना के जो छिलके हैं, वो देखे जाते हैं, किस पर देखे जा सकते हैं? लिटर्ड, बिखरे हुए देखे जाते हैं ऑन पब्लिक रोड, सार्वजनिक जो सड़कें हैं उन पर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। विच लीड टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो कि बना सकते हैं, लीड टू ले जा सकते हैं, मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग्स यानी कोई भी जो नॉर्मल व्यक्ति है उसे फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली शारीरिक रूप से विकलांग भी बना सकते हैं, उसका कारण बनते हैं। एडिंग टू दिस मैलेडी इज द फ्री मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रे एनिमल्स हु स्पॉइल द रोड्स, हाउसेज, पब्लिक प्लेसेस और हैम्पर ट्रैफिक। इसके अतिरिक्त एडेड टू दिस मैलेडी, इस गंभीर समस्या के तहत, कौन सी गंभीर समस्या? क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो भी गंभीर समस्या है, इसके अतिरिक्त, मैलेडी होता है गंभीर समस्या, इसके अतिरिक्त एडेड टू, इसके साथ ही साथ, इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, जो स्ट्रे होते हैं आवारा घूमने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनकी फ्री मूवमेंट, जो बिल्कुल आवारा बिना रोकथाम के जो घूमते रहते हैं, हु स्पॉइल, जो कि खराब कर देते हैं, द रोड्स, सड़कों को, घरों को, पब्लिक प्लेसेस को, और हैम्पर यानी बाधा पहुंचाते हैं ट्रैफिक में भी बाधा पहुंचाते हैं। दे ऑल्सो कोज सीरियस एक्सीडेंट्स,
और वो सीरियस गंभीर एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स दैट नोबडी सीज टू टेक ए नोट ऑफ दीज। वी हैव बिकम सो इम्यून, हम इतने अप्रभावित हो चुके हैं इस चीज़ से, अगेंस्ट दीज इल्स, इन बुराइयों के प्रति हम इतने अप्रभावित हो चुके हैं कि नोबडी सीज टू टेक ए नोट ऑफ दीज, कि कोई भी इनके प्रति ध्यान नहीं देता है। Even some African countries, not to talk the advanced countries, when shown on the TV seems cleaner than ours। कहते हैं कि यहाँ तक कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, अफ्रीका देश ऐसे एक डेवलपिंग कंट्री है, पिछड़ा हुआ देश माना जाता है, तो जो अफ्रीकन कंट्री है, जो अफ्रीका कंटिनेंट्स के महाद्वीप के जो भी देश हैं, हम यहाँ पर एडवांस कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उन्हें जब टीवी पर दिखाया जाता है तो वो भी हमसे अधिक साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं। क्लीनर देन आर्स, हमारे देश से उनकी तुलना में वो भी अधिक क्लीनर दिखाई देते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज़ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंट एंड द ऑफेंडर्स शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर्स। कहते हैं कि वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा, दैट क्लीनलीनेस इज़ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंट, कि जो क्लीनलीनेस है वह बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, एंड द ऑफेंडर्स, और जो इसके खिलाफ हैं, मतलब जो क्लीनलीनेस में बाधा पहुंचाने वाले जो भी लोग हैं, शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली, उनके साथ बड़ी गंभीरता से पेश आना चाहिए, कठोरता से पेश आना चाहिए, विद प्यूनिटिव मेजर्स, एक दंडात्मक जो तरीका है उसके साथ उनके साथ गंभीरता से पेश आना चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है नंबर 5 पॉइंट, धरना बंद या रेल रोको। द ईजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज द स्टेज ऑफ धरना और कॉल फॉर ए बंद और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन। कहते हैं कि जो ईजिएस्ट वे है, सबसे आसान तरीका है टू गिव वेंट, अभिव्यक्त करने का, टू आवर प्रोटेस्ट, खुद की जो भी विरोध है, प्रोटेस्ट होता है विरोध, तो उसे अभिव्यक्त करने का सबसे ईजिएस्ट तरीका क्या है, इज़ टू स्टेज ए धरना, एक धरना लगाया जाए, और टू कॉल फॉर बंद, एक बंद के लिए आह्वान किया जाए, और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, जो रेल रोको प्रदर्शन है वो किया जाए। ये अपनी भावनाओं को या अपने क्रोध को व्यक्त करने का सबसे आसान तरीके होते हैं। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज, और जो एजिटेटर्स है, जो आंदोलनकारी है, वो अधिकतर इस तरह के शोज करते हैं। दीज डिवाइसेस बिसाइड कॉजिंग इनकन्वीनियंस may sometime irreparable damage to individuals, cause immense loss to the nation। इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स है, डिवाइसेस है, इस तरह के जो भी कार्यक्रम है, कौन से, धरना, कॉल फॉर ए बंद, रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, ये इस तरह के जो डिवाइसेस हैं, बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस, असुविधा के अतिरिक्त, असुविधा का कारण बनने के अतिरिक्त, ने सम टाइम इररिपेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स, ये व्यक्तिगत रूप से इररिपेरेबल डैमेज, यानी जिनकी रिपेयर नहीं किया जा सके, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सके, उस तरह की जिनकी क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सके, इस तरह की डैमेज का भी कारण बनते हैं, और ये कारण बनते हैं इमेंस लॉस टू द नेशन, राष्ट्र के बहुत बड़े नुकसान का भी कारण बनते हैं। इमेजिन, कल्पना कीजिए, समवन इज सीरियसली सिक, कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार है, अनदर हैज़ ए इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, किसी का इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, किसी का जिसे छोड़ा नहीं जा सके, जिसे चुकाया नहीं जा सके, मतलब जिसे बचा नहीं जा सके, फिक्स्ड जो भी अपॉइंटमेंट है, हो सकता है किसी का अपॉइंटमेंट हो, और स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजंस एट होम, और किसी का हो सकता है कि प्रोविजंस होती हैं खाद्य सामग्री, एट होम, घर पर खाद्य सामग्री नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है। हु बोदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, कौन परेशान होता है किसी दूसरे की
जो भी लेजिटिमेट यानी जो भी वैधानिक जो भी नीड है उसके प्रति और कोई दूसरा क्यों परेशान होता है? कौन होता है? मतलब कोई नहीं होता, सिर्फ सब लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। हो सकता है जिस समय धरना दें, जिस समय बंद हो या जिस समय रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन हो, उस समय हो सकता है कि कोई सीरियसली सिक हो, कोई इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट हो किसी का, या फिर किसी के घर पर खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी हो, लेकिन किसी के लिए कौन परेशान होता है? One remains wonderstruck to see that sometimes such bunds are sponsored even by responsible people. और one remains wonderstruck, कोई आश्चर्यचकित भौचक्का भी हो सकता है ये देखकर कि कई बार तो इस तरह के बंद आयोजित किए जाते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं बाय रेस्पॉन्सिबल पीपल, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ओकेजनली these demonstrations become violent, causing further loss to the national property and human life. कई बार तो कभी कभार ओकेजनली किसी अवसर पर ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, ये जो प्रदर्शन है वो वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं और कारण बनते हैं आगे लॉस ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ और नेशनल जो प्रॉपर्टी है, जो राष्ट्रीय जो संपत्ति है, उनके नुकसान का भी कारण बनते हैं। Can't we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nation? Can't we think, क्या हम नहीं सोच सकते हैं of a suitable device, एक सही मार्ग, सही रास्ता नहीं सोच सकते हैं for expressing our protest? प्रोटेस्ट यानी विरोध, अपने विरोध को एक्सप्रेस करने का, अपने विरोध को शो करने का, अभिव्यक्त करने का क्या हम कोई सूटेबल डिवाइस नहीं सोच सकते हैं? विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स, बिना कारण बने, दूसरों की असुविधा का कारण बने बिना, एंड लॉस टू द नेशन, राष्ट्र को नुकसान किए बिना, उसका कारण बने बिना क्या हम अपने प्रोटेस्ट को एक्सप्रेस करने का कोई दूसरा सूटेबल डिवाइस नहीं सोच सकते हैं? इन जापान, अब यहाँ पर राइटर अपने एग्जाम्पल से इस बात को समझाते हैं कि अपने विरोध को प्रकट करने के और भी रास्ते होते हैं जिसमें दूसरों को इनकन्वीनियंस से और देश को लॉस से बचाया जा सकता है। इन जापान में The workers of a shoe factory wanted to demonstrate their protest. जापान में शू फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, वो चाहते थे अपने उनके जो प्रोटेस्ट था, उनके विरोध को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, प्रदर्शित करना चाहते थे। They made shoes of different sizes of right foot only. तो उन्होंने बनाए शूज, जूते बनाए अलग अलग साइजेस के, ओनली राइट फुट, दाहिने पैर के अलग अलग साइजेस के उन्होंने शूज़ बनाए। वैन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड, और जब डिस्प्यूट समाप्त हो गया, सेटल्ड हो गया, दे मेड शूज़ ऑफ लेफ्ट फुट, तो उन्होंने शूज़ बनाए अपने बाएं पैर के, 10 कंप्लीटिंग पेयर्स, और इस तरीके से उन्होंने वो जूतों का जोड़े कंप्लीट किए। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स was made good a little later, और यह किसी और की असुविधा का कारण नहीं बना, cause inconvenience to none, किसी और अन्य की असुविधा का कारण नहीं बना, and the initial loss, और प्रारंभिक नुकसान जो कि ओनर्स का हुआ, मालिकों का हुआ, was made good a little later, वो थोड़े दिनों बाद में उसकी भी भरपाई हो गई। Alternatively, the protesters may follow the path of satyagraha or hunger strike shown by Mahatma Gandhi, as they would then put only themselves to inconvenience for their cause. तो वैकल्पिक रूप से जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो फॉलो कर सकते हैं पाथ ऑफ सत्याग्रह का रास्ता या फिर भूख हड़ताल का रास्ता वो फॉलो कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, जो कि
Alternatively, the protesters may follow the path of satyagraha or hunger strike shown by Mahatma Gandhi, as they would then put only themselves to inconvenience for their cause. वैकल्पिक रूप से जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध करने वाले जो आंदोलनकारी हैं, वो फॉलो कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं सत्याग्रह के राह को, या फिर भूख हड़ताल का अनुसरण कर सकते हैं, जो कि महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया है। एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस, और जिसके कारण वो सिर्फ अपने आप को असुविधा में डालेंगे, अपने कारण से किसी और को असुविधा में नहीं डालेंगे। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर द मेजर सिग्निफिकेंस, और ये सभी छोटे छोटे इश्यूज, छोटे छोटे मामले, छोटे छोटे मुद्दे क्या है, मेजर सिग्निफिकेंस, बहुत बड़े महत्व के हैं। लेसन के शुरुआत में ही हमने ये कहा था कि इन छोटे छोटे जो सोशल बिहेवियर है, सिविक सेंस है, इन छोटी छोटी चीज़ों में कमी के कारण ही हमारा देश पिछड़ रहा है, लेगिंग बिहाइंड है। तो हमें इन छोटे छोटे मुद्दों का ही ध्यान रखना है। इफ़ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, और अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सेट हो गई, सही व्यवस्थित हो गई सही तरीके से, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट आवर डोर्स। तो प्रोग्रेस, विकास, समृद्धि और खुशियाँ हमारा दरवाज़ा खटखटाएगी। ये जो चैप्टर है ये एस.एम. गोयल ने लिखा है, और इस चैप्टर में उन्होंने हमारे सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस के बारे में बताया है। ये चैप्टर है ये 5 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वह है हमारे, इसमें शुरुआत में ये बताया है कि किस तरह से हमारे बिहेवियर है उसमें कौन सी कमी है कि हम अदर जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, उससे हम पीछे हट रहे हैं। और इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान दें तो हम भी प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और प्लेजर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आप देखिए फर्स्ट है हमारा जो सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस है, उसी में आगे 5 पॉइंट्स बना के लिखे गए हैं। सबसे पहले नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बताया है कि किस तरह से इंसान जो हम लोग हैं वो छोटी छोटी, मतलब इसमें ये बताया है कि किस तरह से सिंपल बातचीत, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टीवी है, इन सभी में हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, और लोग बिना मतलब के जो ट्रक्स हैं, वो बिना मतलब जो व्हीकल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं। इस तरीके से जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसके बाद में जो सेकेंड टॉपिक आता है वो है ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ये कहा है कि किस तरह से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सिविक सेंस की जो इग्नोरेंस है वो दर्शाते हैं कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यात्रा करते हैं तो जो लोग हैं वह अपनी सीट को तो ऑक्यूपाई करते ही हैं, साथ ही अपने जो नेबर जो सीट है उसे भी हथियाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी किसी दूसरे को बैठने देना नहीं चाहते हैं। और साथ ही एक एग्जांपल लिया है कि किस तरीके से लोग जो टबैको है, जो बीटल है, उन्हें चबाकर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें गंदा करते हैं। जो बसेस है, ट्रेन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उन्हें वो गंदा कर देते हैं। फिर जो थर्ड टॉपिक है वो उन्होंने लिखा है ट्रैफिक सेंस को लेकर, कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी गैलेंट्री, अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए दूसरों की जो लाइफ है उसको वो ताक पर रखते हैं, उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। तीसरा टॉपिक उन्होंने, चौथा टॉपिक लिया एनक्रोचमेंट, मतलब अतिक्रमण। किस तरह से लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को अतिक्रमण करने की, उन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। फिर फिफ्थ टॉपिक है वो उन्होंने लिया है क्लीनलीनेस को लेकर, यानी स्वच्छता, साफ सफाई को लेकर, कि हम अपने घर को साफ रखने के लिए दूसरों के घर को गंदा करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। किस तरह से जो रोड्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, उन सबको किस तरह से गंदा कर दिया जाता है, इसके बारे में बताया है। और फिर फिफ्थ टॉपिक उन्होंने लिया है धरना बंद या रेल रोक। जो प्रोटेस्ट के लिए जो भी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो कहते हैं कि इसमें जो देश का नुकसान नहीं होना चाहिए और जो दूसरों के लिए इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। हमें अगर हमारे जो प्रोटेस्ट करना है, अपने विचारों को भी अगर अभिव्यक्त करना है तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। और वहाँ पर गांधी जी के 2 तरीकों की बात की गई है, सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक, जिससे दूसरों को असुविधा ना हो। आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मैसेज बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं।
और अगर वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।